बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ITBS में खुशामदीद। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन आ रहा था कि पपेट वार्प टूल को हम फोटोशॉप में किस तरह यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास हमारी पपेट वार्प टूल से मुतालिक है। वो दोस्त जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल का आइकन दबाएं ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं शुरू करता हूँ क्विक सिलेक्शन टूल से। क्विक सिलेक्शन टूल की मदद से आप सबसे पहले उस इमेज की सिलेक्शन बना लें। मैं जल्दी में ये सिलेक्शन बना रहा हूँ। आप प्रिसाइज तरीके से, अच्छे तरीके से इसकी सिलेक्शन कर लीजिएगा। अल्ट और माउस लिफ्ट की मदद से आप एक साथ सिलेक्शन को ख़त्म कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आपने कंट्रोल जे करके इस सिलेक्शन की नई एक लेयर आपने ले लेनी है। तो अभी हम देख सकते हैं कि हमारे पास सिलेक्शन की अलग से एक लेयर बन गई है और जो एक्स्ट्रा आउट बैकग्राउंड था वो इससे हट गया। मैं ये करता हूँ कि ये बैकग्राउंड इस पूरे एरिया में फिल करता हूँ। तो मैं पहली वाली लेयर पर आ जाता हूँ और लेसों से एक बाहर एक्स्ट्रा सिलेक्शन ले लेता हूँ ताकि हम इस पूरे बैकग्राउंड को साफ कर दें। एडिट पर आता हूँ, यहाँ से फिल और कंटेंट अवेयर को सेलेक्ट करना है। इसको मैं ओके कर देता हूँ। थोड़ा सा टाइम ये प्रोसेसिंग में लेता है, सो आपने इसके लिए वेट करना है। अगर आपने इस बैकग्राउंड को नहीं रखना, कोई और बैकग्राउंड आपने रखना है, तो यहाँ पर आप कोई और बैकग्राउंड भी रख सकते हैं। मगर मैं चाहता हूँ कि हमारा बैकग्राउंड यही रहे, सो मैंने कंटेंट अवेयर टूल की मदद से उसमें से जो तस्वीर थी वो मैंने गायब कर दी और अभी हमारे सामने सिर्फ बैकग्राउंड है। इसको मैं कंट्रोल डी कर देता हूँ। ये हमारा बैकग्राउंड है और ये हमारा जो हमने सिलेक्शन की थी, जिस फ़ोटो की हमने एडजस्टमेंट करनी है, ये हमारा वो है। अब मैं आता हूँ एडिट मेन्यू पर, यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ पपेट वार्प टूल। पपेट वार्प टूल क्या करता है, इसके ज़रिए हम इमेज में मुख्तलिफ़ जगहों पे पिन लगाते हैं और उसके ज़रिए फिर हम उसको घुमाते हैं या उसमें जो एडजस्टमेंट हमने करनी होगी तो वो अभी मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। अगर मैं फॉर एग्जांपल एक पिन यहाँ पर लगाता हूँ तो एक पिन लगाने से क्या होगा, अब इसको मैं मूव करना चाहूँ तो पूरा इमेज जो है वो मूव करना शुरू करेगा। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर दूसरी पिन लगाता हूँ तो दूसरी पिन लगाने से क्या होगा कि अब मैं इस हाथ को थोड़ा सा मूव करना चाहता हूँ। ये अभी आप देख सकते हैं कि बाकी जो बॉडी है वो मूव नहीं करेगी जहाँ जहाँ हमने पिन लगाए होंगे, और जहाँ पर आप कोई एडजस्टमेंट वगैरह करना चाहते हैं, जैसे मैं इसके हाथ को यहाँ पर रखना चाहता हूँ तो आप सिर्फ वो कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि इस हाथ को भी मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ ले आऊँ, तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा और इसको अब हम यूँ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। याद रखें, आपने इमेज को ख़राब नहीं करना, आपने सिर्फ उसमें हल्की फुल्की एडजस्टमेंट करनी है। यहाँ पर आप ये भी कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसके हेड को करना चाहता हूँ, थोड़ा सा आगे पीछे करना चाहता हूँ, तो आप ये भी कर सकते हैं कि जिस पेन को आपने रोटेट करना वहाँ पर क्लिक कर दें और अल्ट की प्रेस कर दें। जैसे ही आप अल्ट की प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये सर्कल सा आ जाएगा। अब इसकी मदद से आप इसके पॉइंट को घुमा फिरा सकते हैं। आप जिस तरह आपको मुनासिब लगे आप उसकी एडजस्टमेंट कर लीजिएगा। तो इस तरह आप अपनी चीज़ों की छोटी मोटी जो एडजस्टमेंट है, जो गलतियां हो चुकी है, वो आप इसके ज़रिए ठीक कर सकते हैं। मैं इस इमेज को क्लोज कर देता हूं और एक और इमेज लेकर आता हूं ताकि आपको बेहतर तरीके से पता चल जाए। ये एक इमेज है और ऑलरेडी इसका बैकग्राउंड मैंने ख़त्म किया हुआ है। मैं आता हूँ एडिट पर, यहाँ से पपेट वार्प टूल को सेलेक्ट करता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि रोप का ये जो साइड है इसको मैं यहाँ पर लेकर आना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इस एरिया को पिन करूँगा क्योंकि इसको मैं मूव नहीं कराना चाहता, और मैं सिर्फ इस एरिया को मूव करके यहाँ पर लेकर आना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक पिन यहाँ पर लगा दूँगा ताकि ये मूव ना करें, और इस पिन को उठा के मैं यहाँ पर ले आऊँगा।
तो अभी आप देख सकते हैं कितनी आसानी के साथ इस रोप की शेप को हमने चेंज कर दिया। को थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। तो दोस्तों आपने देख लिया कि बहुत आसानी के साथ हम ये छोटी मोटी एडजस्टमेंट पपेट वार्प टूल की मदद से हम कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने स्टेप्स को समझ लिया होगा कि पहले हम सिलेक्शन बनाते हैं, उसका बैकग्राउंड उससे अलग कर देते हैं, और बैकग्राउंड अगर वही यूज़ करना हो तो कंटेंट अवेयर फिल की मदद से हम पूरे बैकग्राउंड में से उस इमेज को निकाल देते हैं, और उसके बाद पपेट वार्प टूल की मदद से जो सिलेक्शन हमने अलग लेयर की बनाई है उसमें पिन्स की मदद से हम अपने इमेज को एडजस्ट करते हैं। जहाँ पर हम पिन लगाएंगे वहाँ पर उसकी मूवमेंट रुक जाएगी, यानी जिस तरह आमतौर पर पेपर में हम पिन लगा के उसको रोकते हैं, और जिसको हमने मूव करना हो तो फिर वो हम आसानी के साथ उसके बाकी हिस्सों को मूव कर सकते हैं। उम्मीद है आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी इसमें। फिर भी अगर किसी चीज़ की समझना है तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।